हेलो एवरीवन। आज मैंने अटेम्प्ट किया आरआरबी क्लर्क लाइव हॉलीवुड का 30 अप्रैल 2025 वाला। सबसे पहले लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम लास्ट ईयर के एग्ज़ाम लेवल के मुकाबले ये जो लाइव मॉक का लेवल था वो थोड़ा इजी था। क्वांट का बात करें तो क्वांट काफ़ी एग्ज़ाम लेवल था, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल था, बट रीजनिंग जो था वो थोड़ा इजी था। इस वाले पजल का सीक्वेंस है फहद, देन धनुष, देन चेतन, आकाश, हर्षल, बबली, ईशिका एंड लास्ट में गोकुल। इसमें मुझे यही कुछ ऑड दिखा नहीं, अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल में था, बाकी सब में, और ए वाले में सिर्फ नंबर था, इसलिए मैंने ए को मार्क किया ऑड। इसका क्या है कि मात्र 6 ही मेंबर है और एक ही जनरेशन में 2 मैरिड कपल है। टोटल 2 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में ही 2 मैरिड कपल होंगे इसमें। के जो है हस्बैंड है और एस जो है वो वाइफ है। और एस की सिस्टर है एच, और एच का हस्बैंड है ए, और ए का ब्रदर है डी, और आर जो है वो ओनली सन है के और एस का। तो सेम जनरेशन में 5 लोग हो गए हैं, और देखिए सेकेंड जनरेशन में आर जो है वो सन हो गया के और एस का। ये इसका ब्लड रिलेशन का है 6 मेंबर, जिसमें से आपको एस और एच फीमेल हो रहे हैं, बाकी सभी मेल हैं।
सभी वर्ड्स के फर्स्ट और लास्ट लेटर का डिफरेंस, जो न्यूमेरिक डिफरेंस है उसको ऐड कर देना है टोटल सम निकालने के लिए। जैसे ZAC है तो Z का हो गया 26, C का हो गया 3, तो 26 माइनस 3 इक्वल टू 23। ऐसे ही बाकी 5 वर्ड्स के भी निकाल देना है और उसको सम टोटल कर देना है। इसका जो ऑर्डर होगा डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा होगा W, उसके बाद होगा D, उसके बाद होगा T, फिर P, फिर G, फिर E और सबसे लास्ट में होगा C, जिसमें E का वैल्यू गिवन है 20 और P का वैल्यू गिवन है 53। E और P के बीच में एक ओनली जो है वो G है। ये वाले पजल में दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ये थोड़ा अच्छा लेवल का पजल है। इसमें ध्यान रखना है कि जो टॉप पोजीशन पे है वो फर्स्ट होगा और जो बॉटम पोजीशन पे है वो 7 होगा। तो इस नंबर के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है और इसका ऑर्डर होगा टॉप टू बॉटम, मैं बता रहा हूँ 1 to 7। टॉप पे 1, बॉटम पे 7। ओनेक्स फर्स्ट है, फिर उसके बाद जेड है, फिर रूबी है, फिर इमेराल्ड है, फिर सैफायर है, फिर टोपाज है, फिर क्वार्ट्ज है।
ये एक ट्रायंगल पजल है जो लग रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बट बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बेसिक से दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे, वो भी ओमार की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ओमार जो होगा कॉर्नर पे ही होगा। फाइनल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसका मैं ऑर्डर बता दे रहा हूँ। जतिन, लेफ्ट टू राइट बता रहा हूँ। जतिन जो है वो कॉर्नर पोजीशन पे है। जतिन के बाद इरेन है, राइट में चल रहा हूँ, राइट। इरेन के राइट में यश है, वो भी कॉर्नर पे है। यश के राइट में हरीश है, हरीश के राइट में ओमार है, जो कि ओमार भी कॉर्नर पे है। फिर ओमार के राइट में कविता है, और यही सीक्वेंस फिर कविता के राइट में जतिन है, जो कि कॉर्नर पे है। इस वाले पजल का ऑर्डर है राइट टू लेफ्ट। डी, डी के राइट में बी, बी के राइट में ए, देन सी, देन ई, देन एफ। ये 6% का ऑर्डर है राइट टू लेफ्ट। डी, देन एफ, सॉरी, डी, देन बी, देन ए, देन सी, देन ई एंड देन एफ। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सीक्वेंस है राइट टू लेफ्ट, डी, देन बी, देन ए, देन सी, देन ई एंड देन एफ। राइट टू लेफ्ट ये ऑर्डर है, डी से स्टार्ट हो रहा है और एफ पे एंड हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज है ये डायरेक्शन, डी टू एफ एंटी क्लॉकवाइज है।
इस तरह के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि टाइम सेव करने के लिए स्टार्टिंग के 2-3 लेटर्स को ही कैलकुलेट किया जाता है, या स्टार्टिंग के 2, एंडिंग के 2। तो इसमें स्टार्टिंग के कुछ ऑप्शंस में फर्स्ट और सेकंड लेटर सेम है, बट अगर थर्ड लेटर तक जाया जाए तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों लेटर को कैलकुलेट कर लिया जाए तो आंसर आ जाएगा, जिसमें वी और आई जो है स्टार्टिंग के 2 लेटर है वो सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, एक का गैप लेके आगे बढ़ रहे हैं। वहीं थर्ड लेटर जो है एक का गैप लेके पीछे आ रहा है। इस दोनों वर्ड्स में विनलीक और पोस्ट बॉक्स में यही सीक्वेंस है, तो सेम हम लोग जार्स फुल में भी वही सीक्वेंस अप्लाई करेंगे। इस वाले में मैंने काफ़ी सोचा, लेकिन मुझे एक ही वर्ड दिखा, वो जो कि बना है पार्ट, PART पार्ट। उसके अलावा कोई वर्ड बन नहीं पाया। मैंने स्किप नहीं करना चाहा, सोचा रिस्क लेता हूँ। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, रीजनिंग में भी शायद यही गलत हुआ हो या कोई और। अगर किसी कोई दूसरा वर्ड भी फॉर्म हो रहा है तो कमेंट में कोई मेरा मेंशन कर दे। मुझे तो बस यही उस वक्त दिखा, समझ में आया। दूसरा कोई वर्ड समझ में आया नहीं उस वक्त, इसलिए मैंने मार्क कर दिया। इस पे बात करें तो पहला इंक्रीज हो रहा है 20% का हो रहा है, तो 120% हो गया। और दूसरा जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 5%। तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में 20% इंक्रीज के साथ 120 हो गया है। 120 का 5% यानी 6, यानी 126। तो टोटल जो इंक्रीज हो रहा है वो 26% का इंक्रीज हो रहा है आउट ऑफ 100। इसमें डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 260/20 करेंगे तो 13, और अप स्ट्रीम आ जाएगा 21/105 करेंगे तो 5। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 8 का है, तो 4 यानी 9 जो है वो स्टिल वाटर में स्पीड है। तो 162 किलोमीटर डिवाइड बाई 9 18 घंटों में कंप्लीट होगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे 150 लीटर को 2:3 में, तो 100 लीटर का रोज़ वाटर हो जाएगा, 50 लीटर का हनी हो जाएगा। फिर 18 को डिवाइड कर देंगे 5 + 4 9 से, तो 10 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा। तो 110 और 58 का रेशियो आएगा, जिसको शॉर्ट करके 55:29 बन जाएगा।
इंग्रेडिएंट्स का वैल्यू दे रखा है, 5 का रेशियो दे रखा है 250 ग्राम, तो 1 का वैल्यू हो गया 50 ग्राम, तो 3 का वैल्यू हो गया 150 ग्राम। और ये अगली डी आई है, बड़ी लाइन जो है 500 का गैप है, छोटी लाइन में 100 का गैप है। एवरेज दिया है, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर लेंगे तो एवरेज निकल जाएगा मार्च और अप्रैल का। जनवरी में जो है वो वैल्यू है 1200 और जून में वो हो गया है 4200, तो 1200 में 3000 का एडिशन हुआ है, मतलब 2.5 गुना बढ़ा है, जो कि हो गया 250%। शॉपकीपर जो है 50% मार्किंग करता है, यानी 150% पे 20% का डिस्काउंट देता है, यानी 30 का डिस्काउंट 120% पे बेचता है, जिसमें 20% प्रॉफिट का वैल्यू है 80, तो 10% का वैल्यू हो गया 90, यानी सीपी 100% का वैल्यू हो गया 900 सीपी। एक 20 दिन में काम करता है, वाई 30 दिन में करता है, तो दोनों को रेशियो कर देंगे तो 3 का इफिशियंसी हो जाएगा x का, और y का हो जाएगा 2 का इफिशियंसी। दोनों को एक 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 डे अल्टरनेट डे काम करेंगे, यानी दोनों को ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है, बाई 2 कर देना है।
ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है, 20 सेकंड लगाता है एक पोल को, यानी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। किलोमीटर में ट्रांसफ़र कर देंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और 30 सेकंड लगते हैं उसको क्रॉस करने में एक प्लेटफॉर्म को। तो यानी 10 सेकंड प्लेटफॉर्म में लगते हैं, 20 सेकंड उसका खुद का लेंथ है, यानी 150 मीटर। तीन मल्टीप्लेक्स है, सिनेमैक्स, फिल्म सिटी, मूवी है, और दो तरह के टिकट हैं, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो पहले क्या करा है कि कॉम्बाइंड जो है स्टैंडर्ड टिकट है सिनेमैक्स और फिल्म सिटी का, वो टोटल 3000 है। और मूवीज़ हमने 200 ज़्यादा प्रीमियम टिकट बेचे हैं फिल्मी सिटी से, हाँ फिल्म सिटी से। तो प्रीमियम में फिल्म सिटी को एक्स मान लेते हैं, और फिर प्रीमियम में मूवीज़ हब है ना, मूवीज़ हब को एक्स प्लस 200 मान लेते हैं प्रीमियम में। और फिर बात करते हैं, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड टिकट सोल्ड बाय मूवीज़ हब वाज एग्जैक्टली 100 मोर देन द नंबर ऑफ प्रीमियम टिकट सोल्ड बाय सिनेमैक्स। तो अब सिनेमैक्स के प्रीमियम को वाई मान लेते हैं, और क्योंकि सिनेमैक्स के प्रीमियर से 100 ज़्यादा है मूवीज़ हब का स्टैंडर्ड, तो मूवीज़ हब का स्टैंडर्ड को वाई प्लस 100 मान लेते हैं। अब एवरेज प्रीमियम टिकट सेल अक्रॉस 3 मल्टीप्लेक्स वाज 1000, यानी टोटल हो गया 3000। तो प्रीमियम का टोटल जो वैल्यू है वो 3000 है, और इसको जो आया हुआ है उसको काउंट कर ले तो x प्लस 200 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 2x प्लस वाई प्लस 200 इजकल टू 3000। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस वाई इजकल टू 2800 आ जाएगा। अब आते हैं सिनेमैक्स पे। तो सिनेमैक्स ने 800 ज़्यादा टिकट स्टैंडर्ड बेचे हैं प्रीमियम से। तो प्रीमियम की वैल्यू क्या है, वाई है सिनेमैक्स में। तो 800 स्टैंडर्ड में ज़्यादा बेचे हैं तो वाई प्लस 800। और फिल्म सिटी ने सिनेमैक्स के स्टैंडर्ड से 600 कम बेचे हैं, तो वाई प्लस 800 माइनस 600, यानी वाई प्लस 200। और मूवीज अब में ऑलरेडी वैल्यू आ चुका है, वाई प्लस 100 का हमने निकाल चुका है। और ये जो एवरेज आया हुआ है, सम आया हुआ है सिनेमैक्स और फिल्म मैक्स का, स्टैंडर्ड का 2000 है, और एडिशन करने पे 2y प्लस 1000, सॉरी 3000 है, और 2x प्लस 1000 आ रहा है, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1000। तो y का वैल्यू पुट कर देंगे 1000 पे, तो x का वैल्यू आ जाएगा 900। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो सीने का स्टैंडर्ड हो जाएगा 1800 और प्रीमियम हो जाएगा 1000। फिल्म का स्टैंडर्ड हो जाएगा 1200, प्रीमियम हो जाएगा 900। मूवीज़ का स्टैंडर्ड हो जाएगा 1100 और प्रीमियम भी 1100 ही होगा।
इंटू 3 का सीक्वेंस चल रहा है। 3 इंटू 9 9 3 जार 27 23। यहाँ पे एडिशन हो रहा है इंटू 2 का, फर्स्ट में 2 का, सेकंड में 4 का, थर्ड में 8 का, ऐसे ही 16 और 32 का। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, पहले 6 का एडिशन हो रहा है, फिर 9 का, फिर 12 का, फिर 15 का एडिशन हो रहा है। इसमें पहले क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, तो लास्ट में +3 करके 175 आ जाएगा। थोड़ा यूनिक पैटर्न है। यहाँ पे भी इंटू 2 हो रहा है, पहले 5 ऐड हो रहा है, फिर 10, फिर 20, फिर 40। ABC पार्टनरशिप में 20,000, 16,000 और 24,000 करते हैं, जिसमें A फुल इन्वेस्टमेंट करता है और B और C 4 मंथ बाद निकल जाते हैं, यानी 1/3 टाइम्स। तो इसको रेशियो में कर देंगे तो टोटल 100 के रेशियो में कर देंगे तो A का वैल्यू 60 आ जाएगा और B या C का कॉम्बाइंड आ जाएगा 40, जिसमें B का होगा 16 और C का होगा 24। तो 2500 में 1500 लोन हिस्सा हो जाएगा A का, और 1000 में 1000 हो जाएगा B और C का, जिसमें से B का वैल्यू रहेगा 400 और C का रहेगा 600। बीस मिनट और 25 मिनट, तो इसका 100 हो जाएगा। और इफ़िशियंसी की बात करें तो पाइप का फिलिंग इफ़िशियंसी होगा 4 और एम्प्टी करने का इफ़िशियंसी होगा 1। तो इस हिसाब से 100 मिनट में वो एम्प्टी कर देगा एक टैंक को। जस्ट इन केस अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए तो एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ मैं। मेरा नाम वास्तु सिंह है और मेरी एज 22 है और मैंने इस बार 3 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, IBPS PO, IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क। क्योंकि ये RRB क्लर्क का मॉक है तो इसमें मैं बता दूं कि 2024 के RRB क्लर्क के प्री में मेरे 78 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए हुए थे। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर करो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।